कि हम और आप मिलकर रद्द-ए-अमल का नाम मुशायरा और कवि सम्मेलन है, एक दूसरे से आदान प्रदान। आइए यहां से बात नहीं शुरू करते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। अब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। शायर का काम है कि अपनी सच्ची बात आप तक पहुंचाए। मैं ये दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम मंच झूठ बोलने लगे, सिर्फ और सिर्फ एक साहित्यिक मंच है जहां से आज भी सच बोला जा रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? अब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए, बताने की जरूरत नहीं, ये मीडिया वाले गालन सामने बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठा के बता दीजिए कि मीडिया वाले लोग जी सामने मीडिया। आप लोगों ने एक बड़ा काम किया है हिंदुस्तान के लिए। अब तक बहुत सारे हथियार हिंदुस्तान में बनाए गए, AK-56, AK-47, मिसाइल, पता नहीं क्या क्या हथियार बनाए गए। लेकिन एक फॉरेन कंट्री में एक हथियार बना था जिसको चलाने पर कोई ऑफेंस, बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं चलता है, लगता है कानूनी। अब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप खुद समझ लीजिएगा। आज तो हिंदुस्तान के मीडिया वाले भी उसको आजमाने लगे थे कुछ दिन तक। आपको मैं पढ़ता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। और मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली, लीडरों पर हम चले। आइए, मैं बहुत ज्यादा आपको संजीदा करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपके होठों पर मुस्कुराहट में, और मैं कुछ पैरोडी पढ़ता हूं सुनिएगा। कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है, अब चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये पैरोडी पढ़ता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिसम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये पैरोडी भी पढ़ता हूं कि लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, और गुंडों से मिल मिला के कभी आंसुओं में ढल के, अब बाकी है और नुस्खे तुम सीखो मेरे चमचो, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। एक पैरोडी और पढ़ता हूं
कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आइए एक छोटी सी नज्म के साथ मैं भी अपनी बात खत्म कर दूं। एक सीमित समय में एक अच्छा आयोजन इस बार हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वर्मा जी को कि जिनकी कोशिशों से हमारे आपके यहाँ के समाहर्ता उप समाहर्ता महोदय वर्मा जी, जिनकी कोशिशें दिन रात रही। कई बार मैं फोन पर मुझसे बातें हुई, मेरे भी कुछ मशवरे माने गए। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिलवालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखिए जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, और सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। हमारे प्रोफेसर साहब, अब मैं एक छोटी सी नज़र देखिए हाथ से निकालने की एक कोशिश सुनिएगा। देखिए बड़े होटलों में जब आप जाते हैं तो पहले बेरा आता है, ऑर्डर लेके जाता है और 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है। फिर आप इंतजार करते हैं तो थोड़ी देर बाद 1 गिलास पानी लाके रखता है, कोई घंटे बाद खाना लेके आता है। अब एक छोटी सी नज़र सुनिए, इसमें देखिए हाथ से निकालने की कोशिश कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोक लड़की, गुल बदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका अवाम पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहिब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है। जरूरत इस बात की है कि हम और आप मिलकर रद्द-ए-अमल का नाम मुशायरा और कवि सम्मेलन है, एक दूसरे से आदान प्रदान। आइए यहाँ से बात नहीं शुरू करते, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता,
वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। अब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। शायर का काम है कि अपनी सच्ची बात आप तक पहुंचाए। मैं ये दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम मंच झूठ बोलने लगे, सिर्फ और सिर्फ एक साहित्यिक मंच है जहां से आज भी सच बोला जा रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? अब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए, बताने की जरूरत नहीं, ये मीडिया वाले गालन सामने बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठा के बता दीजिए कि मीडिया वाले लोग सामने मीडिया। आप लोगों ने एक बड़ा काम किया है हिंदुस्तान के लिए। अब तक बहुत सारे हथियार हिंदुस्तान में बनाए गए, AK-56, AK-47, मिसाइल, पता नहीं क्या क्या हथियार बनाए गए। लेकिन एक फॉरेन कंट्री में एक हथियार बना था जिसको चलाने पर कोई ऑफेंस, बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं चलता है, लगता है कानूनी। अब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप खुद समझ लीजिएगा। आज तो हिंदुस्तान के मीडिया वाले भी उसको आजमाने लगे थे कुछ दिन तक। मैं पढ़ता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। और मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तो चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तो चली, लीडरों पर हम चले। आइए, मैं बहुत ज्यादा आपको संजीदा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपके होठों को मुस्कुराहट में, और मैं कुछ पैरोडी पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब चाहे जितना हम जुल्म करें, इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये पैरोडी पढ़ता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिसम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये पैरोडी भी पढ़ता हूं कि लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, और गुंडों से मिल मिला के, कभी आंसुओं में ढल के। अब बाकी है और नुस्खे, तुम सीखो मेरे चमचो, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। एक पैरोडी और पढ़ता हूं कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं
एक छोटी सी नज्म के साथ मैं भी अपनी बात खत्म कर दूं। एक सीमित समय में एक अच्छा आयोजन इस बार हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वर्मा जी को कि जिनकी कोशिशों से हमारे आपके यहाँ के समाहर्ता उप समाहर्ता महोदय वर्मा जी, जिनकी कोशिशें दिन रात रही। कई बार मैं फोन पर मुझसे बातें हुई, मेरे भी कुछ मशवरे माने गए। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिलवालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखिए जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। हमारे प्रोफेसर साहब, अब मैं एक छोटी सी नज़र देखिए हाथ से निकालने की एक कोशिश सुनिएगा। देखिए बड़े होटलों में जब आप जाते हैं तो पहले बेरा आता है, ऑर्डर लेके जाता है और 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है। फिर आप इंतजार करते हैं तो थोड़ी देर बाद 1 गिलास पानी लाके रखता है, कोई घंटे भर खाना लेके आता है। अब एक छोटी सी नज़र सुनिए, इसमें देखिए हाथ से निकालने की कोशिश कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तक एक वाकया नाज़िल हुआ। आ गई एक शोक लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका अवाम पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहिब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है।